कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की जो तस्वीर है वो पूरी तरह बदली दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जैसे शशि थरूर हैं, उनका दावा है कि राहुल पहले से मजबूत हो गए हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है। और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि कांग्रेस के साथ में विपक्षी दल लामबंद हुए हैं। कई चेहरे थे जिनका इंतजार किया जा रहा था कि इनका क्या रुख होगा, जैसे कि नीतीश कुमार या उनका दल जनता दल यूनाइटेड। विपक्षी दलों के नेतृत्व में अब तक पीछे चल रही कांग्रेस एकदम से शीर्ष पर आ गई है। इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा होने के बाद कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल आरजेडी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वाम दलों का समर्थन मिला है, मगर जेडीयू ने दूरी अभी तक बनाए रखी थी। सीएम नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे नाना करते हुए राहुल के समर्थन में जेडीयू आ ही गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई तो देश भर के विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ एक ही छतरी के नीचे आने लगे। पहले इस मामले से किनारा करने वाली जेडीयू ने भी अब खुलकर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है, मगर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि इससे 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी पर कितना असर पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी। इस सिलसिले में उन्होंने कई दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। इसमें सोनिया गांधी और शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल और केसीआर तक शामिल रहे। हालांकि सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते नीतीश की मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी मामले में विपक्ष एकजुट हुआ है और जेडीयू भी साथ में आ गई है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्षी दल एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करने में लगे हैं। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल हुए। ये एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि अभी तक जेडीयू ने दूरी बना रखी थी। हाँ, जेडीयू के नेता जो हैं वो अपनी तरफ से इस पर बयान देते रहे, लेकिन औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड का इस मोर्चे में आना, इस विरोध में शामिल होना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि डीएमके, टीएमसी, सपा, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी बैठक में हिस्सा लिया है। यानी एक विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल खुलकर नहीं आते, कांग्रेस के साथ में उनके मतभेद हैं, ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के मसले पर जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर हुए, इससे स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में अगर ये साथ में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखाई देती है। राहुल गांधी के मामले में आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की गई है। इससे पहले सोमवार को पटना में बिहार विधानसभा तक महागठबंधन ने मार्च भी निकाला था और इसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, और वाम दलों ने एक सुर में राहुल गांधी की सांसदी रद्द किए जाने का विरोध किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राहुल की सांसदी जाना एक मुद्दा है, इस मुद्दे पर एकजुट हुआ जा सकता है, लेकिन क्या वैचारिक तौर पर सरकार के खिलाफ ये पूरा विपक्ष एकजुट होगा? इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। बात किसी मुद्दे पर एक होने की नहीं है। पहले भी सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का कथित तौर पर आरोप लगाते हुए इन तमाम राजनीतिक दलों ने एक तरीके से एकजुटता दिखाई, मुद्दे पे कम से कम, लेकिन साथ में आते हुए कई बार कतराए हैं। इस बार मुद्दा है राहुल की सांसदी जाने का, तो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनके बीच में दिखाई देता है? यानी सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन किस राज्य में किसको सपोर्ट कर रहा होगा, जैसी बहुत बड़ी भूमिका है जो बनानी होगी। तो आने वाले दिनों में क्या इस पर विचार होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 3 दिन पहले हुए आरजेडी कांग्रेस के प्रदर्शन से जेडीयू ने दूरी बनाई थी, जो चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो अब प्रदर्शन में जेडीयू का या बैठक में जेडीयू का आना और जेडीयू का एक तरीके से समर्थन देना इस ओर इशारा करता है कि जेडीयू शायद परहेज न करे राहुल गांधी के साथ खड़े होने में। अब इसमें एक बड़ी वजह क्या है? विपक्ष में पीएम के कई दावेदार हैं और नीतीश कहां पर खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, वो भी समझिए। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के तमाम दावेदार देखने को मिलते हैं। इनमें राहुल गांधी से लेकर केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल तक शामिल हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार को भी पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया उनकी पार्टी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस शुरुआत से नीतीश को पीएम दावेदार मानने से इनकार करती रही है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश भर के विपक्षी दलों का नेतृत्व कर सकते हैं। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने के लिए जेडीयू को सिर्फ आरजेडी और हम का साथ है। प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू और कांग्रेस के बीच अक्सर मतभिन्नता देखने को मिलती है। नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। उनके मन में क्या चल रहा है तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन वो जिस तरह के स्टैंड
लेते हैं उससे क्या अंदाजा लगता है। अचानक बीजेपी नेता के घर पहुंचने पर भी सवाल उठे थे। अब जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगामी आम चुनाव में अच्छे से भुनाने की तैयारी की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि देश भर के विपक्षी दल 2024 में कांग्रेस की छतरी के नीचे आकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। उनकी पीएम दावेदारी भी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि राजनीति में नए नए उलटफेर होते रहते हैं, रोज होते हैं। आम चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, इसलिए अभी दावे से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष लामबंद दिखाई दे रहा है, उसमें जेडीयू का साथ मिलता भी दिखाई दे रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।